इसीलिए बाइबल कहती है जो कहता है मुझे सब कुछ पता है उसे कुछ नहीं पता। That's why the Bible says, he who says I know everything knows nothing. जितना ज़्यादा हम सुसमाचार को जानते हैं, समझते हैं, उतना ज़्यादा हमें पता चलता है कि ये केवल उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसकी भलाई है जो हमारे ऊपर उसने प्रकट करी है। The more we know the gospel, we realize it is only by his grace, his goodness, his kindness that he has shown towards us. वो किसी को भी चुन सकता था, He could have chosen anyone. किसी को भी बुला सकता था। He could have called anyone. उसने आपको और मुझे बुलाया, He called you and me, अपने लहू से हमें धोया, washed us with his blood, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। gave us the right to be his sons and daughters. मगर एक चीज़ जो हमें करनी है But one thing we have और to वो do, ये है and that is कि इस अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें। that we do not let this grace go in vain. ओके, आप सोचो कैसा वो रिश्ता होगा अगर पति को पता है कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत प्यार करने वाली है और दया से भरी हुई है, और उसको पता है कि कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ने वाली नहीं है, तो वो उस प्यार को डिस्पाइज करता है या तुच्छ मानता है, और बार बार बाहर अगर वो वैश्याओं के पास जाए या और स्त्रियों से संबंध रखे। ये वैसा ही है जब हम ऐसे जीते हैं, क्योंकि मुझे पता है प्रभु मुझे माफ़ कर देगा, तो मैं कैसा भी जीवन जीऊँ। What if in a marriage a husband knows that his wife loves him unconditionally, will never leave him, and he despises her love and goes out to prostitutes or makes relationship with other women? This is the same that many people do with Jesus, knowing that he will forgive me for my trespasses. Amen. हमारा एक उद्देश्य है इस जीवन में We have one objective in कि this, इससे पहले ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, that before this dust goes back to dust, हमारा जीवन उसको आदर और महिमा दे। let our lives glorify and honor our God. Amen. Amen.